सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्रिएटिव टीचिंग एंड लर्निंग में। आज की हमारी एलबीडी लैब की जो गतिविधि है जिसको हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं वो गतिविधि हमारी है ये आप पिक्चर्स देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गतिविधि का शीर्षक क्या होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमको इसका डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो गतिविधि का शीर्षक सबसे ऊपर लिखेंगे आप, तेल का दीपक यानी लैंप बनाना सीखना। ये पाठ्यक्रम संदर्भ है, उसके बाद लिखा जाएगा कक्षा 6, 7, 8 में है। सिद्धांत या उद्देश्य की बात करते हैं तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, ये सिद्धांत उस पर कार्य करेंगे। फिर आवश्यक सामग्री की बात करते हैं, सरसों का तेल हम लेंगे, रुई की बाती, छोटा कांच का बोतल जिसकी ढक्कन जो है वो धातु की होनी चाहिए, नहीं तो हम जब दीपक बनाएंगे तो वो ढक्कन मेल्ट हो सकता है, इसलिए हम हमेशा धातु की बॉटल का इस्तेमाल करेंगे। अगर धातु की बॉटल नहीं है तो हम एल्युमिनियम फॉयल से उसका ढक्कन बना करके उसमें होल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी किया जा सकता है। इसके अलावा माचिस चाहिए होगी। आवश्यक यंत्र हम कैंची, सुई इत्यादि का प्रयोग करेंगे। अब प्रक्रिया देख लेते हैं। छोटे आकार की धातु की ढक्कन लगी कांच की बोतल लेते हैं, बोतल के ढक्कन में छेद करते हैं, रुई की बाती बनाते हैं और छेद में डालते हैं। ढक्कन से बाती इतनी बाहर रखते हैं कि आसानी से ये जले। बोतल में तेल डालते हैं जिसमें बाती डूब जाती है। ढक्कन को कसकर बंद कर देते हैं, बाती बाहर तक भीगने की प्रतीक्षा करते हैं। अब माचिस की सहायता से हम बाती जलाते हैं और इस प्रकार से देखते हैं कि हमारा जो ये माचिस जलाने पर रुई है वो भी जलने लगती है। तो इस तरीके से हमारा एक दीपक तैयार हो जाता है। इस गतिविधि में हमारे साथ सहयोगी शिक्षक जो रहे, जिन शिक्षकों ने इस गतिविधि को कराया था, तो मैंने कराया था, मेरे साथ में शशि मैडम थी और नीतू मैडम ने सहयोग किया था। गतिविधि का दिवस है 28/4/2025 यानी 28 अप्रैल को ये गतिविधि कराई गई थी। इसका हम यहाँ पर बच्चों के साथ में पिक्चर भी ऐड करेंगे और पिक्चर ऐड करने के साथ में देखिए आप इसको पिक्चर्स देख सकते हैं किस तरीके बताया। इनफैक्ट एक दीपक हमने इस तरीके का तैयार कराया था जिसमें हम लैंप का ऊपर का पार्ट यानी ऑटोमेटिकली आप उसको कम ज़्यादा करके उसकी बातें निकाल सकते हैं, उसको भी ऐड किया गया था उसमें और इस तरीके से दीपक तैयार किए गए थे। तो इसका सारांश, सिद्धांत, ज्ञानार्जन पे बात कर लेते हैं। रुई की बत्ती द्वारा केशिका गति यानी कैपिलरी एक्शन के कारण तेल अवशोषित होता है। केशिका गति के कारण गुरुत्व के विपरीत कोई भी द्रव ऊपर चढ़ता है। इसी कारण से रुई की बत्ती तेल को सोखती है और लगातार जलती रहती है। घर में दिया इसी तरह से जलता है। इस दीपक या लैंप का उपयोग हम रसायन शास्त्र के प्रयोगों में रसायन गर्म करने के लिए भी कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि इस दीपक से आपको जब हम जलाते हैं तो इसमें आपको मिलेगा थोड़ा सा कालिक, और जो कालिक मिलेगी यानी कार्बन मिलेगा वो हमारी टेस्ट ट्यूब को काला कर सकता है। तो हम इस बेसिकली वहाँ पर जिन लैंप्स का इस्तेमाल करते हैं, जो लैंप होता है उसमें हम स्प्रिट का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमें कालिक नहीं मिलती है। तो इस तरीके से हम बच्चों का यहाँ पर नाम लिखेंगे जिन बच्चों ने इसको पूरा किया था, और ये गतिविधि हमारी कंप्लीट हो जाती है, डॉक्यूमेंटेशन इसका पूरा हो जाता है। इस तरीके से एक पूरी गतिविधि को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।